हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री कृष्ण ने क्यों किया था कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मानता है कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मानता है कि कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थी। देवभूमि उत्तराखंड से ही पावन नदी गंगा का उद्गम माना जाता है। इसी देवभूमि में 5 प्रयाग है, जिसमें से तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। जिन स्थानों पर 2 नदियां मिलती हैं उन्हें प्रयाग या संगम कहा जाता है, जो अपना धार्मिक महत्व रखता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्ण नगरी के नाम से मशहूर कर्ण प्रयाग है, जहाँ अलकनंदन और पिंडर का संगम होता है। साथ ही संगम का भगवान श्री कृष्ण और कर्ण से भी खास नाता है। मानता है कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मानता है कि कर्ण के अच्छे कर्म के कारण देवियां उनकी रक्षा कर रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण के अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया था, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर चूंकि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीरें देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूतपुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया है। नीति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। चलिए हम आपको बताते हैं कि किन हालातों में किससे कर्ण ने विवाह किया था। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा था। कर्ण को गोद लेने वाले उनके पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूतपुत्री से ही विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुसाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे: वृषसेन, कृष्केतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्रौपाद, प्रसेन और वनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत युद्ध में भी शामिल हुए थे, जिसमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रसेन की मौत सत्यकी के हाथों हुई थी। शत्रुंजय, वृषसेन और द्रुपद की अर्जुन, वनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुसाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक
निर्धन सूतपुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुई है। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 वरदान और मांगे थे। दूसरा वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा था कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और तीसरा वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप ना हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.